पांडव वनवास के अंतिम समय में थे। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। सहदेव एक सरोवर की खोज में गए। वहां एक सुंदर झील मिली, पर जैसे ही वे पानी पीने लगे, एक अदृश्य आवाज आई। मैं इस सरोवर का रक्षक यक्ष हूं। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। सहदेव ने बात अनसुनी करके पानी पी लिया और तुरंत अचेत होकर गिर पड़े। नकुल, अर्जुन, भीम, एक एक कर सभी भाई झील पर आते हैं, आवाज सुनते हैं, लेकिन पानी पीने की जल्दी में यक्ष का आदेश नहीं मानते और गिरकर मृत प्राय हो जाते हैं। जब चारों भाई नहीं लौटते, युधिष्ठिर झील पर पहुंचते हैं और अपने भाइयों को मृत देखते हैं। यक्ष उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। युधिष्ठिर ने पानी पीने से पहले कहा, हे यक्ष, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल ग्रहण करूंगा। यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछने शुरू किए। धरती से भारी क्या है? माता धरती से भी भारी है। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता आकाश से भी ऊंचे हैं। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर दिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी बाकी लोग हमेशा के जीवन की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। सुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? संतोष ही सच्चा सुख देता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा मित्र कौन है? विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। यक्ष ने इसी प्रकार लगभग 125 से 126 प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूं। बताओ युधिष्ठिर, तुम किस भाई को जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूं। यक्ष ने पूछा, नकुल को ही क्यों? भीम और अर्जुन अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने उन्हें जीवित करने का क्यों नहीं सोचा? मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई भेद नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता हूं। इसीलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से मैं तो जीवित हूं ही। इसीलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं। युधिष्ठिर के इस न्यायपूर्ण उत्तर से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गए। यक्ष ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं, धर्मराज यम युधिष्ठिर के पिता थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। वे बोले, धर्म की रक्षा करने वाले की मैं स्वयं रक्षा करता हूं। और फिर चारों पांडवों को जीवन दान दिया। सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वे हमेशा धर्म के पथ पर अडिग रहेंगे।